जय बाबा साईंताज। 22 दिन दुखियों की सेवा। बाबा ताजुद्दीन औलिया के दिल में मानवता का समुंदर ठाटे मार रहा था। किसी के दुख दर्द को समझना सबके लिए आसान नहीं है। लूले लंगड़े, अपाहिज, बूढ़े, कमजोर को कुदरत की मार से बेबस बने हुए लोगों के दुख को समझना और उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करना ही मानवता का लक्षण है। लेकिन आजकल हम इतने खुदगर्ज यानी स्वार्थी हो चुके हैं कि हमें दुनिया में फैले दुख दर्द के निस्बत सोचने तक की फुर्सत नहीं है। ऐसी हालत में संत पुरुष हमेशा हमारे हृदय में सोई मानवता को जगाने और हमें मानवता की विशाल दृष्टि देते हैं। बाबा ताजुद्दीन औलिया ने भी हमें यही दृष्टि दी और संदेश दिया कि गरीबों की सेवा करो, दुखियों के दुख को दूर करो। चक्की पीसना। एक बार बाबा ताजुद्दीन औलिया पाटन सावंगी नागपुर से 14 मील स्थित गांव की गलियों से गुजर रहे थे। उनके पीछे सैकड़ों आदमियों का हुजूम चल रहा था। चलते चलते हुजूर ने देखा कि एक टूटे हुए झोपड़े के सामने छपरी में एक बूढ़ा और बुढ़िया मिलकर ज्वार पीस रहे हैं। दोनों मुश्किल से चक्की का पाटा खींचते और बुढ़ापे की कमजोरी उन्हें हाँफने पर मजबूर कर देती, फिर भी कोशिश जारी थी। हुजूर ने वह दृश्य देखा और उन दोनों को अलग करके स्वयं चक्की पीसने बैठ गए और जब तक तमाम ज्वार पीसी न गई चक्की खींचते रहे। आखिर आटा समेटकर उन बूढ़े पति पत्नी के हवाले किया और वहाँ से रवाना हो गए। जिन लोगों ने यह दृश्य देखा उनकी आंखों में आंसू छलछलाए और उन आंसुओं के साथ ही हृदय में फैला हुआ संकुचित वृत्ति का कोहरा भी बढ़ गया। आदमी जन्म लेता है और एक दिन उसकी मौत आ जाती है और वह चल बसता है। जन्म और मृत्यु के दरमियान जो जिंदगी वह गुजारता है उसमें उस आदमी को परिवार और समाज के ऋण को धारण किए बिना चला नहीं जा सकता। माँ बाप के सहारे बिना वह बड़ा नहीं हो सकता। वैसे ही समाज में सभी छोटे बड़े लोगों के सहयोग के बिना उसका विकास नहीं हो सकता। समाज शास्त्र के इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की संपत्ति और शक्ति में समाज के अन्य व्यक्तियों का भी अधिकार हुआ करता है। आज जो बुढ़ापे के कारण कमजोर हो गए हैं उन्होंने कल हमारे लिए ठोस भूमि तैयार कर रखी थी। इस बात को भुला देना इंसानियत के विरुद्ध है। उनके उस कार्य का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण कर उन्हें मदद पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है। जिन्होंने अपनी जवानी समाज के हित और विकास के लिए अपनी अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार व्यतीत की है, उनके प्रति हमारा दायित्व या जिम्मेदारी हुआ करती है कि हम उनके कार्यों का आंशिक ऋण चुका दें। हुजूर बाबा साहब का चक्की पीसना हमारे उन आदर्शों का हमें स्मरण ही दिलाता है जिनके प्रति हम उदासीन हो रहे हैं। अतिथि देवो भव। एक बार एक मुफलिस आदमी हुजूर की सेवा में दूर से चलकर आया और सकरदरा महल के बाहर एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डालकर पड़ा रहा। जिस दिन वह आया उसी रात को जब सेवकों ने हुजूर के लिए खाना पेश किया तो हुजूर ने फरमाया, पहले हमारे मेहमान को खिला कर आओ, तब मैं खाऊंगा। सेवकों ने इधर उधर तलाश की लेकिन महल के अहाते में ऐसा आदमी दिखाई न दिया जिसे मेहमान कहा जा सके। सेवक वापस आए और अर्ज करने लगे कि हुजूर खाना खा लीजिए। हुजूर अपनी बात पर अड़े हुए थे। बोले, फला दरख्त के नीचे जो बैठा है पहले उसे खिलाओ। चुनाजे हुजूर की बताई हुई जगह पर सेवकों ने जाकर देखा तो वह मुफलिस बेसरो सामा व्यक्ति वहाँ पड़ा था। सेवकों ने उससे कहा कि हुजूर ने आपके लिए खाना भेजा है। मुफलिस को यह सुनकर खुशी हुई और वह गदगद होकर बोला, शुक्र है आज 2 दिन के बाद खाना नसीब हुआ है, दूर से सफ़र करता आया हूँ। इतना कहकर वो बेचारा जिसकी अब तक पूछ नहीं थी बड़े इत्मीनान के साथ खाना खाने लगा और कृतज्ञता से उसकी आंखें डबडबाई। हमारे गृहस्थाश्रम के कितने बड़े नियम का यहाँ दर्शन होता है। मज़हब चाहे कोई भी हो, सभी इंसानों का यह कर्तव्य है वह अपने द्वार आए हुए किसी अतिथि को भरपेट भोजन कराए। अन्नदान से बढ़कर कोई श्रेष्ठ दान नहीं है। पांडव जब वनवास में थे तब उनके अतिथि धर्म की परीक्षा लेने के लिए आने वाले महर्षि दुर्वास मुनि के सामने उनकी प्रतिष्ठा रखने हेतु भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की जूठी थाली से प्रसाद ग्रहण करने की घटना सभी जानते हैं। अतिथि धर्म का पालन करने के लिए सैकड़ों महापुरुषों ने अपनी अपनी प्रिय वस्तुओं तक की बलि चढ़ा दी है। आजकल के ज़माने में वह धर्म प्राय लुप्त होता जा रहा है। ऐसी दशा हमें अपने धर्म का एहसास करा देने के लिए बाबा ताजुद्दीन औलिया ने यह दृष्टांत दिया हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। कबीरदास ने भी यही बात कही है।
साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अपंगों की सेवा। एक बार सकरदरा में एक अपाहिज लड़का दिखाई दिया। उसके इलाज से बेजार होकर उसके माँ बाप ने उसे वहाँ एक पेड़ के नीचे डाल दिया और वे रवाना हो गए। उस लड़के के हाथ पैर बेकार थे और उसकी जबान भी गूंगी थी। न तो वह कुछ बोल कर मांग सकता था और न ही हाथ पैर हिलाकर कुछ खा सकता था। उसकी दशा बहुत ही दयनीय थी। हजारों भक्त उस पेड़ के पास से होकर गुजरते थे, लेकिन उस लड़के की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। कई भक्तों के हाथों में मिठाई के टोकरे और थालियाँ भी थी, जो हुजूर बाबा साहब की सेवा में प्रस्तुत करने के लिए लाई गई थी। बेचारा लड़का टुकुर टुकुर देखता और गम खाता। इधर हुजूर यकायक अपनी जगह से उठे और उस पेड़ के नीचे जा पहुँचे। लड़के के पास बैठकर हुक्म दिया, खाना लाओ। चुनाजे खाना हाजिर किया गया। हुजूर ने अपने हाथों से उस अपाहिज लड़के को खाना खिलाना शुरू किया। एक निवाला उसके मुंह में देते और जब तक वह उसे चबा कर निगल ले दूसरा न देते। करीब आधा घंटा उसी प्रकार हुजूर खिलाते रहे। इसके बाद अपने हाथों से उसे पानी पिलाया और एक आदमी से कहा, हजरत इनको भी देखा करो। उस दिन से उस लड़के के खाने पीने और खिलाने का इंतजाम हो गया। घटना छोटी सी है, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण है। कुदरत ने जिसे मारा है उसके प्रति सहानुभूति दर्शाना हमारा कर्तव्य है। जो लोग इस कर्तव्य को समझते हैं और उसका आचरण करते हैं, वे ही सच्चे मानव हैं। इससे बढ़कर मानवता की और सेवा क्या हो सकती है। प्यासा घोड़ा। केवल मूक और अपाहिज इंसान के लिए हुजूर में हमदर्दी न थी, बल्कि जानवर तक के दुख दर्द को समझने का मादा इस महान संत में था। एक बार बाबा ताजुद्दीन घूमते हुए दिघोरी नागपुर से 4 मील और सकरदरा से 1.5 मील जा पहुँचे। वहाँ के लोगों का यह नियम था कि जब हुजूर दिघोरी आए तो उनके साथ आने वालों को पानी पिलाए। चुनाजे उस दिन पानी से भरा हुआ घड़ा पहले हुजूर के सामने रखा गया। हुजूर ने पानी नहीं पिया और बोले, घोड़े को पिलाकर आओ तब पीऊँगा। लोगों ने इधर उधर देखा तो करीब 1 आध फलांग की दूरी पर एक घोड़ा खड़ा था। वे हुक्म की तामील के लिए पानी लेकर घोड़े के पास पहुँचे। पानी पिलाना शुरू किया तो सभी हुजूर के भेद को जानकर ताज्जुब करने लगे, क्योंकि उस घोड़े ने 1 नहीं 2 नहीं 5 हंडे भरकर पानी पिया। न मालूम वह बेजवान कब से प्यासा था। बाबा ताजुद्दीन ने इंसानों के साथ साथ एक मुक प्राणी की वेदना और दुख दर्द समझने की सीख दी है। हमारे धर्म में ऐसी अनेकों घटनाएं आती हैं जिनमें बेजबान प्राणी के लिए बड़े बड़े महात्माओं ने हमें अपने कर्तव्यों का ज्ञान करा दिया है। राजा शिबी का कबूतर की रक्षा करना, भगवान तथागत द्वारा देवदत्त से एक पक्षी के प्राणों को बचाना, संत एकनाथ महाराज द्वारा प्यासे गधे को गंगा जल पिलाना, संत नामदेव का घी की कटोरी लेकर कुत्ते के पीछे दौड़ना इत्यादि घटनाएं इसी महान तत्व की ओर संकेत करती है। बाबा ताजुद्दीन भी ऐसे ही महात्मा थे। मेहतरानी के हाथों का खाना। बाबा ताजुद्दीन की दृष्टि में मानवता का मूल्य कितना ऊंचा है, इसके सैकड़ों प्रमाण उनके जीवन काल में मशहूर हो चुके हैं। वह जमाना ऐसा था जबकि इंसान में जाति पाति, छुआछूत और धर्म के नाम पर झगड़े हुआ करते थे। मेहतरों को तो जानवरों से भी बदतर व्यवहार मिला करता था। उन्हें छूना तक अपवित्र माना जाता था। ऐसे ज़माने में बाबा ताजुद्दीन ने एक मेहतरानी के हाथों पकाया हुआ खाना खाकर दुनिया वालों को ये संदेश दिया कि सभी इंसान बराबर हैं, एक से है। एक दिन एक मेहतरानी अपने घर से कुछ खाना पकाकर हुजूर की सेवा में ले आई, लेकिन बाबा हुजूर के सामने खाना पेश करने में उसे संकोच हुआ। यह सोचने लगी कि यह तो महाराजा बहादुर का महल है। अगर किसी को मालूम हो गया कि मैं मेहतरानी हूँ तो न मालूम क्या दुर्गत बने। बेचारी ने लाया हुआ खाना वहीं नज़दीक के एक पेड़ में छिपाकर डाली से बांध दिया। उधर कुछ देर बाद हुजूर ने खाना तलब किया। भक्तों ने अपनी अपनी थालियां भरकर खाना पेश किया, लेकिन हुजूर ने फरमाया, ये नहीं खाते, वह खाना लाओ जो झाड़ से बंधा है। हुजूर का इशारा कोई समझ न सका। भक्त और सेवक इधर उधर देखने लगे। उस मेहतरानी ने जब ये सुना तो बेचारी सहम कर एक कोने में दूर जाकर बैठ गई। सेवकों ने उससे पूछा कि तू कौन है। उस बेचारी ने डरते डरते सारा किस्सा कह सुनाया। बाबा ताजुद्दीन का यह तरीका कितना अनोखा है। इंसानों की सोई हुई इंसानियत को जगाने के लिए कितने शानदार ढंग से उन्होंने तालीम दी है। इस घटना को देखकर हमें कृष्ण सुदामा, राम शबरी और ऐसे ही सैकड़ों प्रसंग हमारे पुराणों के याद आ जाते हैं।
जिनमें हमारे महापुरुषों ने निर्धन और शूद्रों के साथ भी मानवता का व्यवहार करने की अमूल्य सीख दी है। बाबा ताजुद्दीन ऐसे ही अवतारी पुरुष थे। वे राम थे, वे कृष्ण थे। तभी तो उनके महानिर्वाण पर शोक प्रकट करते हुए आंध्र पत्रिका ने अपने 22 अगस्त 1925 के अंक में लिखा था, राम एक जन्म लेकर चला गया था। अब बाबा ताजुद्दीन औलिया के रूप में राम ने जन्म लिया था, जो 17 अगस्त 1925 को इस दुनिया से अपनी लीला समाप्त कर चला गया है। दुर्भाग्य है हमारा कि उसे पहचान न सके। तात्पर्य, बाबा ताजुद्दीन शबरी के राम थे, दीन के दयाल थे, दुखियों के आश्रम थे, अपंगों के आधार थे और मानवता के प्रचारक थे। जय बाबा ताजुद्दीन।